कुछ दिनों बाद भरत के मामा भरत को लेने अयोध्या आए तो उन्हें पता चला कि वे लोग बारात लेकर जनकपुर गए हैं। जनकपुर से लौटने पर कुछ दिनों बाद राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को मामा के साथ भेज दिया। अयोध्या में राम लक्ष्मण रह गए। राम अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे। सबकी भलाई के बारे में सोचना, गुस्से में भी किसी से कड़वी बात न बोलना, सबसे प्रेम से मिलना, इन सब गुणों के कारण राम को उनकी प्रजा बहुत चाहने लगी। बहादुर, विद्वान और नम्र तो थे ही, राजकाज के काम भी बहुत अच्छी तरह करते थे। इससे खुश होकर राजा दशरथ ने सोचा कि अब वो बूढ़े हो चले हैं, इसलिए राम को युवराज बनाया जाए। राजा ने उन सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा जिनसे उनकी दोस्ती थी, ताकि सबकी सलाह से वो राम को राज सौंप सकें। सही समय पर बुलाए गए राजा अयोध्या के लोग सभा भवन में इकट्ठा हुए और उनके सामने राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की बात कही। सभी ने राम की बहुत प्रशंसा की और उनके गुणों के बारे में बताते हुए राजा दशरथ की बात को सही बताया। राजा दशरथ ने सबको धन्यवाद दिया। फिर सभा में राम को बुलाकर उन्होंने कहा, राम, तुम कुल की मर्यादा की रक्षा करते हुए राज चलाना। जनता ने तुम्हें राजा चुना है, इसलिए उनका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। पिता की बात सुनने के बाद राम उठकर अपनी माँ कौशल्या के पास गए और राज तिलक की सब बातें बताई। माँ ने खुश होकर बेटे को गले लगा लिया। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया और चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी। एक तरफ राम के अभिषेक की तैयारियां चल रही थीं और दूसरी तरफ कैकेयी की सबसे करीबी दासी मंथरा, जो कुबड़ी थी, दूसरी ही चाल चलने की तैयारी कर रही थी। मंथरा दिखने में जैसी कुरूप थी, वैसी ही कुटिल भी थी। उसे जैसे ही राम के अभिषेक का समाचार मिला, वो उसी समय कैकेयी के महल में पहुंची और बोली, रानी, तू कितनी नासमझ है। मौत तुम्हारे सामने है और तुम सुख की नींद सो रही हो। कैकेयी ने चौंक कर पूछा, मंथरा, बात क्या है? साफ साफ कहो ना। राम तो ठीक है, क्या भरत का कोई समाचार आया है? मंथरा बोली, बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ तुम्हारा सुख और सौभाग्य का अब अंत होने वाला है। भरत को नानी के घर भेजकर राजा दशरथ कल ही कौशल्या के पुत्र राम को राज सौंपने जा रहे हैं। ये सुनते ही कैकेयी बोली, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। मेरे लिए जैसे भरत वैसे ही राम। और खुशी में हार उपहार में देने लगी। मंथरा ने हार फेंक कर कहा, रानी, अक्ल से काम लो, बहुत भोली हो। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें संकट कैसे दिखाई नहीं दे रहा। राज पाकर राम भरत को क्या जिंदा रहने देंगे? कौशल्या राजमाता हो जाएंगी और तुम उनकी दासी। कैकेयी पर कुछ असर नहीं हुआ। तब फिर मंथरा बोली, रानी, समझ क्यों नहीं रही हो? राम के राजा होते ही भरत मारे मारे फिरते रहेंगे और कौशल्या भी राजमाता बनने पर बदल जाएंगी। फिर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगी? इसलिए संकट से बचना है तो एक उपाय है कि राम को वन भेजकर भरत का राज तिलक करवाया जाए। मंथरा के बार बार कहने पर कैकेयी की बुद्धि भी बदल गई। जब मंथरा ने देखा अब रानी उसकी बात पर विचार कर रही है, तो बोली, रानी, एक बार शंबासुर के साथ इंद्र की लड़ाई में इंद्र की सहायता के लिए महाराज के साथ तुम भी गई थी। युद्ध भूमि में राजा की जान बचाने पर राजा ने खुश होकर 2 वरदान मांगने को कहा था। वो 2 वरदान तो अब तक नहीं मांगी, अब मांग लो। कोप भवन में चली जाओ और जब राजा आए और राम की कसम खाकर वचन दे तो एक वरदान से भरत का राज तिलक और दूसरे से राम को 14 साल का वनवास मांग लेना। कैकेयी ने ऐसा ही किया। रात को जब राजा दशरथ कैकेयी के महल में पहुँचे
तो उन्हें रानी के कोप भवन में जाने की बात पता चली। राजा कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, इसलिए ये सुनकर घबरा गए। पास जाकर मनाने की कोशिश की। कहा, अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तुम्हारे साथ तो बताओ, मैं राम की कसम खाकर कहता हूँ, जो तुम कहोगी वही करूँगा। राजा दशरथ ने जैसे ही राम की कसम खाई, कैकेयी ने दोनों वरदान मांगे। राम के 14 वर्ष के वनवास की बात सुनकर राजा अवाक रह गए और बेसुध होकर गिर गए। जब होश आया तो राम राम कहकर उठ बैठे और कैकेयी को समझाने लगे, मेरे राम पर, मुझ पर दया करो। मैं भरत को बुलवाकर राज तिलक कर दूंगा, पर मेरे राम के बारे में ऐसा वरदान मत मांगो। कैकेयी न मानी और बोली, महाराज, आप में रघुवंशियों जैसी बात नहीं। आपके पूर्वज सच के लिए कितने कष्ट सहे हैं। हरिश्चंद्र और शिवी का नाम इसी वजह से आदर से लिया जाता है। सत्य पर ही धर्म टिका है। सच से बड़ा कुछ नहीं, यही ईश्वर है। आप सच को छोड़कर संसार में कैसे मुंह दिखाएंगे? जहाँ तक मेरी बात है, तो अगर आप वरदान नहीं देते तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजा समझ गए अब कुछ नहीं हो सकता और दुखी होकर रात भर बेसुध पड़े रहे। सुबह होने पर जब मंत्री सुमंत्र कैकेयी के महल में आए तो राजा का हाल देखकर समझ गए कि जरूर रानी कैकेयी ने कोई बुरी चाल चली है। जब सुमंत्र ने कैकेयी से राजा के दुख का कारण पूछा तो रानी बोली, राम को ही वो अपने मन की बात बताते हैं, मैं कैसे जान सकती हूँ। राजा ने सुमंत्र से राम को बुलाने को कहा। थोड़ी ही देर में राम लक्ष्मण आ गए। राम को देखते ही राजा दशरथ फिर बेसुध हो गए। तब कैकेयी ने राम को सारी बात बता दी। राम ने कहा, पिता की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए मैं अभी वन चला जाता हूँ। भरत को बुलवाकर राज तिलक कर दीजिए। फिर राम अपनी माँ कौशल्या के पास गए और उनको कैकेयी की सारी बातें बताई। कौशल्या भी महाराज की तरह ये बात सुनते ही बेसुध हो गई। माँ कौशल्या का दुख देखकर लक्ष्मण गुस्से से भड़क उठे, पर राम ने लक्ष्मण को समझाकर शांत किया और उनके वन जाने की तैयारी करने को कहा। फिर राम अपने पिता की आज्ञा लेकर माँ कौशल्या के पास आज्ञा मांगने पहुँचे। कौशल्या ने कहा, मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। जब तुमने कोई अपराध किया ही नहीं तो वन क्यों जाओगे? राजा की आज्ञा मानना इस वक्त सही नहीं। राम ने नम्रता से जवाब दिया, माँ, पिता की आज्ञा मानना हर बेटे का कर्तव्य है। उनकी बात न मानने की शक्ति मुझ में नहीं, इसलिए मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दो। फिर लक्ष्मण से कहा, भाई, जीवन में भाग्य की वजह से कई उतार चढ़ाव आते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं होता। इसलिए न तो राजा और न रानी कैकेयी का कोई दोष है। जैसा भाग्य में लिखा है वही हो रहा है। पर लक्ष्मण को राम की भाग्य वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और गुस्से में बोले, जो कायर होते हैं वही भाग्य के सहारे जीते हैं। जीवन जो अपने भरोसे जीता है उसी का जीवन सफल है। आप अपनी शक्ति से राज सिंहासन पर बैठें। अगर किसी ने भी विरोध किया तो मैं अयोध्या में आग की वर्षा कर दूंगा। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, तुम जो कह रहे हो यह सही व्यवहार नहीं, ये अधर्म है और इस तरह से मैं राज्य नहीं लेना चाहता। लक्ष्मण चुप हो गए। माँ कौशल्या रोते हुए राम को गले लगाकर अपने साथ ले चलने को कहने लगी। राम ने उन्हें चुप कराया और समझाया, फिर आज्ञा मांगी। माँ ने कहा, जाओ बेटा, मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है। जिस धर्म का पालन तुम कर रहे हो वही तुम्हारी रक्षा करे। मेरे व्रत और पूजा का सारा फल तुमको मिले। माँ से आज्ञा लेने के बाद राम सीता के पास गए। सीता से उन्होंने सारी बात बताई। फिर उनसे कहा, सीता, माँ अब बूढ़ी हो चली हैं, उनकी देखभाल करना। भरत अब यहाँ के राजा
और कुल के स्वामी होंगे। उनके सामने मेरी प्रशंसा मत करना। अब मुझे विदा करो, 14 वर्ष बाद हम फिर मिलेंगे। राम की बातें सुनकर सीता बेचैन हो गई और बोली, मुझे तो पिता ने आदेश दिया था आपके साथ छाया की तरह रहने का। मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। राम ने उन्हें बहुत तरह से समझाया, पर वो न मानी, तो राम उन्हें ले जाने को तैयार हो गए। तभी लक्ष्मण भी वहां आए और वो भी साथ चलने की जिद करने लगे। आखिरकार राम को उन्हें भी साथ ले जाना पड़ा। माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के पास गए। राम ने उनके पास से अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र लाने को कहा था। लक्ष्मण के आने पर राम, सीता और लक्ष्मण पिता के पास विदा लेने गए। राम के वन जाने की बात पूरी अयोध्या में फैल चुकी थी। राम, लक्ष्मण और सीता को राजा के महल की तरफ जाते देख लोग राजा दशरथ और कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। उधर राजा दुख से तड़प रहे थे। उन्होंने कौशल्या और सुमित्रा को अपने पास बुला लिया था। राम ने सबसे विदा मांगी। राजा ने जैसे ही उठने की कोशिश की, वो बेसुध होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया, तब राम ने विदा मांगी और कहा, सीता और लक्ष्मण भी हमारे साथ जाने को कह रहे हैं। आप हम लोगों के लिए दुखी मत होइए। राजा दशरथ ने कहा, बेटा, कैकेयी ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। तुम मुझे बंदी घर में डालकर राजा बन जाओ। राम ने कहा, पिताजी, मुझे राज्य का बिल्कुल लालच नहीं। अगर मैं वन नहीं गया तो आपका वचन झूठा हो जाएगा और रघुकुल की रीति मिट जाएगी। इसलिए मुझे वन जाने दीजिए। राम को गले से लगाकर फिर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए और तपस्वियों जैसे वस्त्र पहन लिए। सीता को भी कैकेयी ने तपस्विनी के वस्त्र दे दिए। ये देखकर लोग राजा दशरथ और कैकेयी को तरह तरह से कोसने लगे। सीता से लिपटकर रानियां रोने लगी, राजा भी रोने लगे। सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, सीता राम को ही तुम माता पिता समझना और इनकी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अपनी जान देने से भी पीछे मत हटना। राम ने आज्ञा ली। फिर सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर चल दिए। सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर बैठे और सुमंत्र ने तेजी से रथ हाँका। प्रजा और रानियां रथ के पीछे चल पड़ी। राजा दशरथ और माँ कौशल्या भी रथ के पीछे चल पड़े थे। चारों ओर राम, मेरे राम, हा लक्ष्मण, हा सीता की पुकार फैल गई थी। राजा दशरथ को जब रथ की धूल भी दिखाई नहीं दी तो हताश होकर गिर पड़े। रानियां उन्हें उठाकर कौशल्या के भवन में ले आईं। राजा कभी बेसुध हो जाते तो कभी राम राम कहकर चिल्ला उठते। सारी अयोध्या नगरी दुख में डूबी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। उधर नगर के लोगों की भारी भीड़ रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी। समझाने पर भी जब लोग नहीं माने तो राम, लक्ष्मण भी रथ से उतरकर उनके साथ ही पैदल चलने लगे। शाम होते होते वे तमसा नदी के किनारे पहुंचे और वहीं रात बिताने का निश्चय किया। राम और सीता माता पिता को याद करते हुए आराम करने लगे और दूर पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। सुमंत्र भी उन्हीं के साथ बैठ गए। जब नगर के लोग थके मांदे गहरी नींद में सो रहे थे, तब रात को ही राम उठे और सुमंत्र से बोले, मुझे इन लोगों का कष्ट देखा नहीं जा रहा। आप रथ तैयार कीजिए और इस तरह से ले चलिए कि पता ही न चले रथ किस तरफ गया है। सुमंत्र ने ऐसा ही किया। सुबह होने पर जब लोग जागे तो देखा राम, लक्ष्मण, सीता कहीं नहीं, तो इधर उधर खोजने लगे। जब कहीं पता न चला तो निराश होकर वापस लौट गए। सवेरा होते होते राम, लक्ष्मण, सीता
काफी दूर निकल आए थे। अगले दिन श्री राम ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, अब आप भी अयोध्या लौट जाइए और पिताजी और माताओं को हमारा प्रणाम कहिएगा। उन्हें कहिएगा कि हम 14 वर्ष बाद जरूर लौट आएंगे। भरत से कहिएगा कि सब माताओं से एक सा व्यवहार करें और पिताजी को भी खुश रखें। सुमंत्र वापस चल दिए। आगे आगे लक्ष्मण, बीच में सीता और पीछे राम कठिन रास्तों से चलते हुए आगे बढ़े। काफी दूर जाने पर पेड़ के नीचे ठहरे। राम ने लक्ष्मण से कहा, मुझे राज्य की कोई चिंता नहीं, पर माता की चिंता है। लक्ष्मण, तुम सुबह होते ही अयोध्या लौट जाओ और माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा की देखभाल करो। लक्ष्मण ने बहुत देर तक राम को समझाया और फिर सीता राम के सो जाने पर पहरा देने लगे। अगले दिन महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे। फिर उनसे विदा लेकर चित्रकूट पहुँचे। यहाँ हरे भरे पर्वत राम को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब हम यहीं कुछ दिन रहेंगे। लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे एक सुंदर सी कुटिया बना दी। राम, लक्ष्मण और सीता वहां रहने लगे। उधर मंत्री सुमंत्र जब राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास के लिए वन में छोड़कर खाली रथ लेकर वापस अयोध्या लौटे, तो लोग उनके पास जा जाकर पूछने लगे, राम, लक्ष्मण और सीता को कहाँ छोड़ आए? सुमंत्र सिर नीचे किए बिना कुछ बोले राजमहल की ओर बढ़ते गए। उनको अकेला देखकर रानियां भी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने पूछा, बेटा राम कहाँ है? बेटी सीता न जाने कैसे रह रही होगी। कहते हुए राजा भी रोने लगे। सुमंत्र ने रो रो कर सारा हाल सुनाया। कौशल्या बहुत जोर जोर से रो रही थीं। राजा ने उनसे अपने किए के लिए माफी मांगी। राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए। तब से राजा दशरथ वैसे ही पड़े हुए थे। आधी रात को उन्हें श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिया गया शाप याद आया। उन्होंने कौशल्या से कहा, मैंने तुमसे एक बात नहीं बताई है, आज बता रहा हूँ। बात उस समय की है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। एक बार सरयू नदी के किनारे मैं शिकार खेलने गया। एकाएक मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे हाथी नदी में पानी पी रहा हो। मैंने उसे निशाना बनाकर बाण चलाया। तभी किसी मनुष्य के तड़पने की आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर वहां पहुंचा तो देखा एक बच्चा घायल होकर कराह रहा है। पास में एक घड़ा भी है। वह रोते रोते बोला, मेरे अंधे माँ बाप प्यासे उस आश्रम में बैठे हैं, मेरी राह देख रहे होंगे। आप कृपया उनके लिए पानी ले जाइए। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। मैं पानी लेकर जब आश्रम पहुंचा तो मेरी आहट पर उसके बूढ़े पिता ने कहा, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं क्या कहता आज्ञाकारी श्रवण के पिता से। फिर भी डरते डरते बोला, मैं श्रवण कुमार नहीं बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। श्रवण को गलती से मेरा बाण लग गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही श्रवण के माता पिता फूट फूट कर रो पड़े। फिर वो लोग मेरे साथ नदी के पास आए और बेटे की अंतिम विदाई की और मुझे शाप दिया, राजन, बेटे के वियोग में जिस तरह हम आज मर रहे हैं वैसे ही तड़प तड़प कर तुम भी मरोगे। और उन दोनों ने प्राण त्याग दिया। इतना बताकर राजा दशरथ फिर कौशल्या से बोले, मुझे लगता है उस शाप के सच होने का समय आ गया है। मुझे लगता है जैसे कोई मेरा प्राण खींच रहा है। अपने किए का फल भोग रहा हूँ। मैं मरते मरते अपने बेटे का मुंह भी नहीं देख सकता। और हा राम करते हुए राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रानियां फूट फूट कर रो पड़ी। भरत को बुलवाने के लिए केकय देश दूत भेजा गया और कहा गया कि भरत को सिर्फ इतना कहना कि गुरु ने तुरंत बुलवाया है।
भरत को जैसे ही दूतों से संदेश मिला, वे अपने नाना मामा से विदा लेकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के लिए चल पड़े। जब वे अयोध्या पहुँचे तो चारों ओर सन्नाटा था। नगर के लोग भरत को देखते ही मुंह फेर ले रहे थे। भरत को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो घबराए हुए माँ के बहल गए। नानी के घर का सारा समाचार बताने के बाद पिता और भाई राम के बारे में पूछने लगे। कैकेयी ने बताया, तुम्हारे पिता इस पृथ्वी का सुख भोग चुके थे, इसलिए स्वर्ग चले गए। भरत फूट फूट कर रोने लगे। जब राम के बारे में पूछा तो कैकेयी ने अपने वरदान और राम लक्ष्मण सीता के वन जाने की सारी बातें बताई। कैकेयी ने कहा, बेटा भरत, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। अब चिंता छोड़ो और अयोध्या का राज संभालो। भरत को माँ पर बहुत गुस्सा आया। वे बोले, ये आपने क्या किया? आपने तो वंश की नाक काट डाली। ऐसा ही करना था तो मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला। इस बीच राज्य के मंत्री भी आ गए। उनके सामने भी भरत ने कैकेयी को भला बुरा कहा और बोले, मंत्रियों, आप भी सुन लें। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी माँ ने जो कुछ कहा उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ये कहकर भरत तुरंत माँ कौशल्या के पास चल दिए और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने उन्हें धीरज बंधाया और फिर गिर पड़ी। भरत ने उन्हें तरह तरह से समझाया और सैकड़ों कसम खाई और कहा कि जो पाप कैकेयी ने किया है उसका मुझे पता भी नहीं। सुबह होने पर राजा दशरथ का चंदन की चिता पर दाह संस्कार किया गया। भरत ने सब अंतिम संस्कार गुरु के बताए अनुसार किया। अगले दिन मंत्रियों और नगर के लोगों को बुलाकर भरत ने कहा, अयोध्या का राज बड़े भाई राम का है। राम को लौटा लाने के लिए मैं कल ही चित्रकूट जाऊंगा। माताएं भी चलेंगी, प्रजा और सेना भी साथ चलेगी। अगले दिन अयोध्या की सेना लेकर मंत्रियों और माताओं के साथ भरत चित्रकूट के लिए चल दिए। सेना के चलने से सूने मार्ग आवाजों से भर गए और आकाश में धूल छा गई। चलते चलते भरत भी महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे। भरत के साथ बड़ी सी सेना देख ऋषि को संदेह हुआ कि राम के प्रति नियत ठीक है या नहीं, पर भरत के व्यवहार से उनकी शंका दूर हो गई। भरद्वाज ने भरत को बताया कि राम किस रास्ते से चित्रकूट गए हैं। रात भर भरत ऋषि के आश्रम में ही रहे। सुबह चित्रकूट के लिए चल पड़े। चलते चलते चित्रकूट पर्वत दिखाई दिया। सारे जंगल में खलबली मच गई। जंगल के जीव जंतु, पशु पक्षी सेना के आने से इधर उधर भागने लगे। कुछ दूरी पर धुआं उठता दिखा तो अनुमान लगा कि वहीं कहीं राम की कुटिया होगी। इधर राम ने भी आकाश में धूल उड़ती देखी। पशु पक्षी भी भाग रहे थे। घोड़ों के टापों की आवाजें, लोगों की आवाजें भी करीब आती लग रही थीं। राम ने लक्ष्मण से पेड़ पर चढ़कर देखने को कहा। लक्ष्मण ने चढ़कर देखा। कुछ दूर पर सेना आ रही थी और जो पताकाएं थीं, उनसे पता चल गया कि अयोध्या की सेना है। लक्ष्मण बोले, सीता माता को सुरक्षित जगह पहुंचाकर धनुष बाण उठाइए। लगता है भरत हमें वन में भी चैन से नहीं रहने देगा। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भरत को मारकर कैकेयी और मंथरा को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर लक्ष्मण पेड़ से उतरकर धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। उन्हें गुस्से में देख राम बोले, लक्ष्मण, वीर पुरुष धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। उतावले क्यों हो रहे हो? मेरा मन कह रहा है कि भरत लड़ने नहीं बल्कि हमसे मिलने आ रहे हैं। भरत को मारकर मुझे स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए। लक्ष्मण शांत हो गए। इधर भरत सेना को रोककर शत्रुघ्न के साथ आगे बढ़े। उन्होंने देखा राम एक चट्टान पर बैठे हैं और पास में ही लक्ष्मण और सीता भी बैठे हैं।
वे घबराए से राम के पैरों पर गिर पड़े। भरत को देखकर राम भी हड़बड़ाकर उठ गए और उन्हें गले से लगा लिया। दोनों भाई जब गले मिले तो दोनों की आंखों में आंसू निकल पड़े। भाई से मिलने के बाद भरत ने सीता जी को प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद पाकर भरत को बहुत संतोष हुआ और फिर वे लक्ष्मण से गले मिले। शत्रुघ्न ने भी राम, लक्ष्मण और सीता जी को प्रणाम किया। गुरु और माताओं के भी आने का समाचार जब भरत ने दिया तो राम, लक्ष्मण उनसे मिलने गए। गुरु और माताओं को प्रणाम कर नगर के लोगों से भी प्रेम से मिले। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं बहुत दुखी हुईं। कैकेयी भी अब मन ही मन पछता रही थी। जब पिता की मृत्यु का समाचार राम को मिला तो बहुत दुखी हुए और खुद को उनकी मृत्यु का कारण जानकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर फूलों से पिंड देते हुए आशीर्वाद मांगा और कहा कि पिताजी, आपका बेटा वनवास पर है, इसलिए सिर्फ फूलों से ही पिंड दे रहा है। अगले दिन सारे लोग राम के पास इकट्ठा हुए। भरत ने राम के पैरों पर सिर रखकर माँ कैकेयी के अपराधों के लिए माफी मांगी और अयोध्या लौटने की प्रार्थना की। राम ने भरत को गले लगा लिया और कहा, जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, इसलिए न तो माँ कैकेयी का कोई दोष है और न तुम्हारा। जहाँ तक मेरे लौटने की बात है तो 14 वर्ष वन में रहकर पिता के वचन का पालन कर रहा हूँ। जिन पिता ने अपने वचन के लिए अपने प्यारे बेटे को वन भेज दिया और उसके लिए प्राण भी त्याग दिए, उनके मरने के बाद मेरे और तुम्हारे लिए यही उचित है कि उनके वचन का हम पालन करें। मैं 14 वर्ष वन में रहता हूँ और तुम अयोध्या में रहकर प्रजा का ध्यान रखो। चारों भाई अपना अपना कर्तव्य करें और पिता के सत्य धर्म की रक्षा करें। राम के इतना कहने पर भरत ने कहा, आपकी जगह मैं 14 वर्ष वन में रह लेता हूँ। मैंने ऋषि वेश भी बना लिया है। माताएं, गुरुजन और नगर के लोग जो भरत के साथ आए थे, अपनी अपनी तरह से राम को लौटने के लिए मना रहे थे, पर राम लौटने को तैयार नहीं हुए। लेकिन भरत भी अपनी जिद पर अड़े रहे। तब राम ने कहा, भरत, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे नाना ने जब माँ कैकेयी का विवाह पिताजी के साथ किया तब उनसे वचन लिया था कि उनके बाद कैकेयी का बेटा ही अयोध्या का राजा होगा, इसलिए राज्य तुम्हारा है। इसके अलावा माँ कैकेयी से 2 वरदान भी मांगने को कहा था, ये तो तुमने सुना ही होगा, इसलिए तुम बिना कुछ सोचे अयोध्या पर राज करो। जब राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए तब भरत ने सोने से जड़ा खड़ाऊ राम के पैरों में पहनाया। फिर उनसे कहा, अब इन्हें हमें वापस कर दीजिए। 14 वर्ष तक आपके इन खड़ाऊ का ही राज रहेगा। अगर 14 वर्ष बीतने पर आप न आएंगे तो अगले दिन मैं आग में जलकर प्राण त्याग दूंगा। राम के खड़ाऊ को लेकर भरत ने सिर से लगाया। राम ने भरत से कहा, भरत, प्रजा का ध्यान रखना और इंसाफ करना, प्रजा को सुखी रखना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। सब माताओं से एक जैसा व्यवहार करना, माँ कैकेयी को भी किसी तरह दुखी न करना, तुम्हें मेरी और सीता की कसम है। गुरुजनों और माताओं को प्रणाम कर राम ने सबकी तरफ आंखों में आंसू भरकर देखा और भरत को विदा कर अपनी कुटिया में वापस आ गए। सारे लोगों के साथ भरत अयोध्या लौट चले। जब अयोध्या पहुँचे तो राम के खड़ाऊ को उन्होंने राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। मंत्रियों से कहा, राम के इन खड़ाऊ का ही अब शासन है। आप लोग इस तरह काम करें कि प्रजा में सुख समृद्धि बढ़े। माताओं की देखभाल के लिए उन्होंने शत्रुघ्न को हिदायतें दी। अयोध्या का सारा प्रबंध करके भरत नगर के बाहर ऋषि वेश में रहने लगे। वहीं से वे अयोध्या के लिए आवश्यक देखभाल करते। भरत के चले जाने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता कुटिया को छोड़ वन में और आगे बढ़े और अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। तीनों ने ऋषि को प्रणाम किया
तो ऋषि ने भी संतान की तरह उनको अपनाया। उनकी पत्नी भगवती अनसुईया तपस्या और पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं। अनसुईया ने सीता जी को पुत्र वधू की तरह उनसे प्यार किया और पति सेवा के बारे में कहा। सीता जी की पति सेवा से खुश होकर अनसुईया ने कुछ मांगने को कहा। सीता जी बोली, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है और क्या मांगू। इस उत्तर से अनसुईया खुश हुई और उन्होंने सीता जी को दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण दिए जो कभी मैले नहीं होंगे और ना ही टूटेंगे। सीता ने उन्हें पहन लिया